Hey guys, welcome back to my YouTube channel. It's me Falu. Here I am after 1 month. 1 महीने बाद राइट मैं व्लॉग पोस्ट कर रही हूँ बिकॉज आप सभी को पता है, अगर आप लोग मेरे इंस्टाग्राम से जुड़े हुए हो तो आप सभी को पता है मेरी हालत कैसी थी। मीन्स कैसी थी क्या, अभी भी कैसी है। ये देखो, ये सब रिपोर्ट्स, ये सारी दवाइयाँ, सब कुछ मीन्स अभी भी मतलब चालू ही है। बट मैंने यार सोचा कि कब तक ये बेड रेस्ट और कब तक मैं पड़ी रहूँगी। ऐसे फेस्टिवल जाते रहेंगे तो फिर कब मैं एंजॉय करूँगी। बिकॉज लास्ट टाइम मैंने उत्तरायण पे भी इतना एंजॉय नहीं कर पाया था बिकॉज उस टाइम भी मेरी तबीयत ख़राब थी। सो यस, अभी हम लोग जा रहे हैं। सॉरी, आज है क्या, पहले मैं वो तो बताऊँ। यस, आज है महाशिवरात्रि और मैं हूँ अहमदाबाद में। अगर मैं जोधपुर में होती तो हमारे यहाँ कुछ आज फंक्शन होता है, वो होता। बट बैड लक, मतलब मेरा बैड, मैं नहीं हूँ जोधपुर में, अभी मैं अहमदाबाद में। और मैं अहमदाबाद क्यों आई ये भी मैं आगे आपको ज़रूर बताऊँगी। इस व्लॉग के एंड तक बने रहिए, मैं आपको पूरा रीज़न्स बताऊँगी और मेरे साथ इन 15 दिनों में क्या क्या हुआ वो मैं पूरा आपको एक्सप्लोर करूँगी, मीन्स बताऊँगी। और ये देखिए मेरी मेहंदी क्या रंग आया है, एक इधर एक श्री राम ज़्यादा फॉर्म में मत आना। सो यस, अभी ये विशाल तैयार हो रहा है, मैं अभी जा रही हूँ पूजा करने। पूजा करने के बाद हमारे यहाँ पर मोटेरा गांव में एक मंदिर है कोटेश्वर महादेव का, वहाँ पर जाएंगे। वहाँ पर अब फ़ोन ले जाना अंदर अलाउड तो नहीं है, बट शायद आज ले जाने दे ना दे। सो देखते हैं लक आप लोगों का, अगर आप लोगों को मेरे ब्लॉग में वो महादेव का मंदिर देखने को मिलता है या नहीं मिलता है। सो स्टे ट्यून, बने रहिए मेरे ब्लॉग के लास्ट तक। और मैं आज आपको पूरी मेरी स्टोरी भी बताने वाली हूँ कि मेरे साथ इन 15 दिनों में क्या क्या हुआ, मुझे क्या बीमारी थी, क्या हुआ क्या नहीं। सो स्टे ट्यून गाइज, मिलते हैं। अभी पूजा करने चलते हैं। पहले तो फटाफट मेरे साथ चलिए पूजा करने और बोलिए हर हर महादेव। जय जय शंकरा आदिदेव शंकरा, तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह। मेरा कर्म तू ही जान, क्या बुरा है क्या भला। तेरे रास्ते पे मैं तो आंख मूंद के चला, तेरे नाम की जोत ने सारा लिया तमस मेरा। नमो नमो शंकरा भोलेनाथ शंकरा, जय भोलेनाथ शंकरा शिवाय शंकरा। नमो नमो शंकरा भोलेनाथ शंकरा, गुरुदेव महेश्वरा। सृष्टि के जन्म से भी पहले तेरा वास था, ये जग रहे या ना रहेगी तेरी आस्था। क्या समय क्या फलन, दोनों में तेरी महानता महानता महानता। सीपियों की ओट में मोतियां हो जिस तरह, मेरे मन में शंकरा तू बसा है उस तरह। मुझे रखा जो है मेरा था कभी नहीं मेरा। अर्थ क्या निरर्थ क्या जो भी है सभी तेरा। तेरे सामने है झुका मेरे
है कोटेश्वर मंदिर के अंदर। ये देखो, ये मानव और ये विशाल, हम तीनों ही आए हैं। और ये पीछे मंदिर है। अंदर तो हम लोग शूट नहीं कर सकते थे, आप लोगों ने देखा, फिर भी हम लोगों ने बाहर जितना हो सका उतना हमने शूट किया। और बहुत क्राउड है, लाइक देख सकते हो आप कितना क्राउड है। और गर्मी पूछो मत, सब जगह फोटो शूट ही चल रहा है। और गर्मी तो पूछो मत, इतनी गर्मी हो रखी है। सो अभी हम लोग जाते हैं बाहर और बाहर का व्यू दिखाते हैं। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। पहले तू कर लेगी जाना तो अभी मेरे कपड़े थोड़े अच्छे नहीं पहने। क्या कपड़े अच्छे नहीं पहने तो अच्छा लगेगा जा। मेरे नस्ल फ्री गाइस। क्यों? वो बाटली छोड़े, बॉटल, वो बॉटल होता है वैसे, बाटली बॉटल होता है वैसे। मैंने तो बाटली चढ़वाई थी। और अभी मेरे को इतनी इच्छा यहाँ पे आजू बाजू खाने की हो रही है, बट मैं खा नहीं सकती हूँ क्योंकि हम तो खा सकते हैं पर मन नहीं है। पैसे तो है पर सर्दी है मैं। देखो ये चना चोर गरम, देखो जल्दी ये रहा। हाँ वो रहा। पर मैं क्या खा नहीं सकती क्योंकि अभी मैं बीमार हूँ और मेरे को डॉक्टर ने सब मना किया इस वजह से। बट फिर भी स्टे ट्यून्ड। चलिए घर चलते हैं और घर जाके मैं मेरे बारे में बता दूँ कि मैं अहमदाबाद क्यों आई थी। सब स्टे ट्यून्ड। हाँ स्टे ट्यून्ड, मिलते हैं, बाय बाय। सो हाय गाइज, मतलब लास्ट आपने देखा जैसे कि हम लोग महादेव जी के मंदिर गए थे, कोटेश्वर महादेव। फिर वहाँ से आने के बाद मैं सो चुकी थी। अभी हो रही है शाम 6:30 7 तो नहीं, 6:30 बज रहा होगा, 6:30 बज रहा है। तो मेरे को एकदम से याद आया कि मुझे आप लोगों को मेरी स्टोरी बतानी थी, वो स्टोरी पूरी बतानी थी जो क्या क्या मेरे साथ हुआ, क्यों मैं एकदम से अहमदाबाद आ गई। और अभी हम लोग फिर से जाने वाले हैं वही मंदिर पर, शायद क्योंकि महाआरती होगी आज। तो मुझे आरती तो मैं आपको नहीं बता पाऊँगी बिकॉज अंदर फ़ोन अलाउड है ही नहीं। अलाउड तो है अभी आज के दिन पे, बट शूट शायद कर सकते हो, वो मुझे पूरा कंफर्म नहीं है। सो आज देखते हैं अभी हम लोग जाने वाले हैं या नहीं जाने वाले, वो मैं अभी आपको बताती हूँ। कपड़े मैंने चेंज कर लिए, वो मुझे थोड़ा अभी हैवी लग रहा था इस वजह से। सो वहाँ जाती नहीं जाती वो मैं आपको बाद में बताऊँगी, पहले मेरी स्टोरी सुनिए। तो जैसे कि लास्ट पता है मैं अहमदाबाद थी उत्तरायण के टाइम पे। उत्तरायण के टाइम पे मैं अहमदाबाद थी। फिर हम दोनों की तबीयत ख़राब हो गई थी, लाइक मेरी और श्रीराम की दोनों की तबीयत ख़राब हो गई थी। तो हम दोनों ही मतलब बीमार पड़े थे। फिर हम लोग 20 तारीख को यहाँ से चले गए थे जोधपुर के लिए। जोधपुर गए हम लोग, 5-6 दिन बिल्कुल ठीक रहा। वो फिर 25-26 तारीख हुई। फिर मतलब मेरी तबीयत थोड़ी, मुझे श्रीराम ओके हो गए, सब कुछ ठीक हो गया उनका, मुझे भी ठीक हो चुका था वहाँ पे जाने के बाद भी, बिकॉज यहाँ से सब मेडिसिन वगैरह चालू हुई थी। फिर मैं वहाँ पहुँची तो मतलब 25 तारीख से ऐसा हो गया कि मतलब मुझे खाना भारा नहीं भारा ऐसा था, लाइक कि मुझे खाना है नहीं खाना है। मैं 1-2-3 दिन तक नहीं खा रही थी वहाँ पर। एक टाइम खा लिया, फिर श्रीराम रात को क्या चिप्स वगैरह लिया था, चिप्स खा लिए, कभी मोमोज खा लिया। मीन्स बाहर का फास्ट फूड मैंने बहुत खाया, खाना नहीं खाया ऐसा। तो मैं खाना वगैरह नहीं खाती थी, दिन में भूखी रहती थी। मतलब सुबह जैसे कि पापड़ी, अब वहाँ पर क्या मेरे इन-लॉज वगैरह सब परोठे वगैरह का नाश्ता करते हैं सुबह सुबह, और मुझे जमता नहीं है बिकॉज हम लोग यहाँ से पहले से परोठे वगैरह नहीं खाते थे सुबह नाश्ते में। हम लोग को चाहिए था पापड़ी, गाठिया, ये सब। तो मतलब मेरे इन-लॉज इतने भी अच्छे हैं कि वो लोग मुझे ये सब ला के दे देते थे कि नहीं तू मतलब भूखी मत रहे, तू खा। तो मैं वो चीज़ खाती थी, पापड़ी खा ली सुबह। तो वहाँ फिर वो पूरा दिन चल गया, पूरा दिन जैसे वो खा के चल गया मेरा। फिर रात को जैसे आया तो मतलब रात हो गई, जैसे श्रीराम आ गए 8 साढ़े 8 श्रीराम जॉब से आते हैं, वो आए। फिर हम जैसे मेरी इच्छा है ना, तो मैंने 2-4 मतलब निवाले वगैरह खा लिए वहाँ, ठीक। फिर बस ठीक है। फिर जैसे ऊपर चिप्स वगैरह जैसे श्रीराम को मैं बोलूँ खानी है तो वो श्रीराम लेकर आ जाते थे लेट नाइट पे, तो चिप्स खा लिए, ये सब खा लिया। तो वो क्या मतलब पूरा फास्ट फूड जो भी मैंने खाया वो सब मुझे थोड़ा हार्म कर गया। तो उस वजह से मेरी हालत हो गई इतनी ख़राब कि मुझे पेट में या सेंटर में इतना दर्द होने लगा, इतना कि मतलब मैं कुछ भी खा रही, लाइक कुछ भी। मैंने ना नॉनवेज बिल्कुल छोड़ दिया था, बट मेरी सिर्फ 5 दिन के अंदर मेरे बॉडी में इतनी वीकनेस आ गई और मेरा हाथ और इतना मैं पतली लगने लगी। सब मुझे बोलने लगे कि इतनी मतलब पतली कैसे हो गई, इतनी पतली कैसे हो गई, इतनी पतली कैसे हो गई। तो मतलब मेरे मम्मी जो इन-लॉज है उनको टेंशन कि क्या हो गया मतलब एकदम से इसको। तो उन्होंने मुझे बॉयल एग करके भी खिलाए कि नहीं तू खा, अभी तू कुछ भी मतलब सोच मत, तू खा, तेरी हेल्थ तो बना तू, कम से कम तुझे जो भाता है तू वो बना, तुझे जो मतलब पसंद है तू वो बना के खा। हम तुझे ऐसे नहीं बोल रहे कि हम नहीं खा, तो हमारे लिए तुझे जो बना, तू जो खाएगी वो हम खाने को भी तैयार है। मतलब यहाँ तक उन्होंने मुझे बोल दिया। अब इतने टचवुड कितने अच्छे हैं वो लोग। तो लाइक मैंने 6 बजे मतलब मैंने
अंडा खाया, एक अंडा मैंने बॉईल खाया काफ़ी टाइम बाद। वो मतलब मेरे को बस यहीं ऐसा हो रहा कि कब वो बाहर आए, कब मुझे शांति हो, कब कुछ भी, मतलब ऐसे अंडा ही नहीं, कुछ भी मैं खा रही ना, जब तक वो मुझे बाहर नहीं आया ना तब तक मैं ऐसे ऐसे श्रीराम ऐसे बेड पे मैं ऐसे राउंड मार रही। वो बोले, वो यूं देख रहे कि तुझे हो क्या रहा है, तो कम से कम मुझे ये तो बता। मैंने कहा मुझे कुछ नहीं पता। अगर वो मेरे सामने भी खा रहे ना, एक टाइम ऐसा आ गया था कि वो मेरे सामने भी खाना खा रहे हैं तो मुझे गुस्सा आ रहा है कि यार जाओ मेरे सामने मत खाना खाओ, मेरे को गुस्सा आ रहा है, मतलब उसकी स्मेल से बाहर। तो फिर श्रीराम को ऐसा कि मतलब वहाँ के सारे डॉक्टरों को दिखा दिया, स्पेशलिस्ट जो भी थे जोधपुर के, सबको दिखा दिया। मतलब अब असर होते होते, और मैं एकदम से नहीं गई, अब मुझे कोई भी चीज़ वहाँ की सूट होते होगी। अब यहाँ पर सबको पता चला तो कोई बोले तुझे पानी सूट नहीं हो रहा है, कोई बोले तुझे अभी डॉक्टर वहाँ के सूट नहीं हो रहे, फिर बोले पानी सूट होते होगा, ये वो ये सब। वहाँ के सब डॉक्टरों को दिखाया। तो 4 तारीख की बात है, मैं गई डॉक्टर के पास, 4 तारीख को मॉर्निंग में गई। अब मैं डॉक्टर वगैरह के नाम तो नहीं ले सकती, मैं एक जगह पे गई थी डॉक्टर, तो वहाँ क्या मेरे मतलब शुगर और ब्लड प्रेशर ये सब वगैरह मतलब चेक किया। तो बीपी चेक करा तो बीपी तो चलो नॉर्मल था, ठीक है। और वही साहब शुगर चेक कर दी तो शुगर आ गई 320। ओ सारे टेंशन में, श्रीराम यूँ, मम्मी वहाँ पे यूँ, पप्पा मेरे टेंशन में वहाँ पे, मेरे मतलब सिस्टर इन लॉ वो टेंशन, मतलब सारे, कोई खा नहीं रहा, कोई पी नहीं रहा, सब मेरे पीछे गया, इसको शुगर कैसे 320 आ गया, इसको शुगर कैसे 320 आ गया। और मैं कुछ भी नहीं करा है, मैंने अठवाडिये तक काम नहीं करा है, सब मतलब मेरे सासू करते थे सब। मैं बस बेड पे के मैं नहाती नहीं थी कि बस मेरे को उठाओ मत, ऐसी तबीयत हो गई थी मेरी। तो लाइक मतलब अब मुझे वॉमिटिंग हो रही है, सब वीकनेस हो रही है, तो अब किसी को भी लगेगा कि अभी न्यू शादी हुई तो ऑब्वियसली प्रेगनेंसी हो सकती है इसको। तो वो सब भी टेस्ट कर लिए, बट अब ऐसा भी कुछ भी नहीं था, और मुझे भी पता था कि ऐसा कुछ भी है नहीं, बट ये मुझे किसी रीज़न से हो रहा है। पर फिर भी एक मन की तसल्ली के लिए चेक कर लिया कि चलो ये तो वो चीज़ भी नहीं थी, तो वो चीज़ भी हमने चेक कर ली, तो वो भी चीज़ नहीं थी। तो उसके बाद फिर जैसे शुगर आ गया मेरे को 320, तो सारे टेंशन में हो गए कि ये मत देना, उसको वो मत देना, ये वो, अब परहेज तो करनी पड़ेगी इसको कैसे। और उस टाइम पे ये भी माइंड नहीं हो कि हम दूसरे डॉक्टर के पास जाके भी शुगर चेक कराए कि सही में ऐसी कुछ प्रॉब्लम है या नहीं है। तो वो सब ठीक है। तो 4 तारीख हो गई, तो 5 तारीख को क्या मतलब मम्मी पापा को आना था अहमदाबाद, क्योंकि मेरे सिस्टर इन लॉ है, उनके देवर की शादी थी, तो मेरे मतलब मम्मी पापा को वहाँ से आना था अहमदाबाद। तो मेरी तो इच्छा नहीं थी, मैंने कहा मैं तो श्रीराम को छोड़ के नहीं जाने वाली, वो भी यूँ ऐसे वैसे करके चलो ठीक है। तो फिर श्रीराम को भी ऐसा हो गया कि यार अभी इतना सब कुछ हो गया, इसको शुगर हो गया, इतने मतलब यहाँ पर भी इतना टाइम से इसको करवा रहे हैं, दवा अच्छी नहीं हो रही, तो शायद तू अहमदाबाद जाके दवा करवा ले, वहाँ जाके तो ठीक हो जाएगी। तो श्रीराम मुझे फोर्स कर जाए, मैं तो रोऊँ, मेरे को तो नहीं जाना है, मैं तो नहीं जाऊँ। और वो श्रीराम की कैसी जिद कि तू अभी जा और होली करके आ, 1 महीना तू रुक वहाँ पे, 1 महीना तू तेरी प्रॉपर दवा करा, क्या है क्या नहीं वो सब कुछ क्लियर हो जाएगा और सामने आ जाएगा जो भी है। मैं दोपहर तक ना करती रही। 4 तारीख का मैं दोपहर तक ना के नहीं मुझे नहीं जाना। फिर ऐसा वॉमिटिंग और मेरे को ऐसा हो कि नहीं यार चल अब सही बात है, अब खुद की जान जोखिम में मैं क्यों डालूं, कल उठ के मुझे कुछ हो गया तो ये वो करके मैंने कहा चलो ठीक है, मैं जा रही हूँ अहमदाबाद 1 महीने के लिए, आती हूँ मैं अब होली करके। 5 तारीख को ही फटाफट शाम को पैकिंग करी, 4 तारीख को ही फटाफट शाम को पैकिंग करी। 5 तारीख की सुबह हमारे 5:30 बजे की ट्रेन थी, तो हम लोग आ गए अहमदाबाद आ गए हम लोग। संडे था उस दिन शायद, मैं मम्मी पापा और भूमि हम आ गए सारे चारों अहमदाबाद। श्रीराम वहाँ पे अकेले, अब मन तो लगेगा ही नहीं ऑब्वियसली, 1 महीने रहना है अब उनके बिना, तो चलो मैंने कहा मन मार के, मैंने कहा कोई बात नहीं, पहले भी लॉन्ग डिस्टेंस पे रहते ही थे, कोई नहीं, मैं सोचूंगी अभी शादी नहीं हुई है वही लॉन्ग डिस्टेंस में रह रहे। तो हम लोग आ गए अहमदाबाद आने के बाद संडे था उस टाइम पे, तो कुछ चेकअप नहीं कराया। अब ये बोलते दवा और दुआ दोनों कराओ, तो दोनों चीज़ में अब मेरे को विश्वास है, तो मैंने वहाँ पे भी दौरा वगैरह जो भी है सब करा लिया। चलो ठीक है, हाँ नज़र जो भी अब सब बोल रहे नज़र लगी है नहीं लगी है, वो भी मैंने मेरे मन का वहम दूर कर लिया। फिर मैं गई 6 तारीख को रिपोर्ट करवाने। सुबह फंक्शन था मेरे सिस्टर होने पर, मैं जा नहीं सकती थी बिकॉज हालत ही ऐसी कि फटाफट अभी तो सब ठीक करा है। तो मैंने एक हॉस्पिटल का नाम तो मैं नहीं बताऊंगी, उस हॉस्पिटल में मैंने करवाया चेकअप। तो वहाँ पे चेकअप करवाने पे मेरी 3-4 ब्लड रिपोर्ट हुई, यूरिन रिपोर्ट हुई, 3-4 रिपोर्टें कराई। तो उसमें मतलब शुगर की भी रिपोर्ट करवाई थी उस टाइम पे मैंने, तो वो आती शाम तक। तो जैसे कि 6 को शाम को गए, रिपोर्ट सब नॉर्मल, शुगर है ही नहीं। वो बोले आपको शुगर हो ही नहीं सकता, शुगर होता है 50 की एज के बाद, बोले आपको शुगर है ही नहीं। वहाँ पे किसी को मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई होगी इस वजह से, मतलब ये, बाकी आपको शुगर नहीं। तो वो मेरे को और सबको रिलैक्स हुआ कि हाँ ठीक है चलो इसको शुगर तो नहीं है।
शुगर वुगर ओके हो गया, चलो ठीक है। वहाँ से भी दवा ली तो फ़र्क पड़ी। वो बोले एसिडिटी की वजह से आपको यहाँ पे गोला हो गया है ऐसे कुछ करके, तो उस वजह से आप खा नहीं पा रहे हो, आपको वो खाना बाहर ही आ रहा है। वो गोले के मतलब नॉर्मल करने के लिए हम आपको दवा दे देते। एक दवा दी, एक खाने की और एक पीने की। तो मैंने कहा चलो ठीक है, ये दवा भी ले ली। 2 दिन तक ली, फ़र्क नहीं पड़ा। फिर 9 तारीख 10 तारीख जैसा अराउंड हो गया, मैंने कहा मुझे तो डॉक्टर चेंज करना है, मुझे यहाँ से फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो जब दूसरे डॉक्टर को जो दिखाया, उन्होंने मुझे बताया कि आपको हो रही है यहाँ पे जंक फूड खा खा के सूजन। वो सूजन जब तक आपके कम नहीं होगी, ना आपके खाना टिकने वाला है, ना आपके मतलब बॉडी में एनर्जी आएगी, और ना आप ऐसे चल फिर। मैं ऐसे नहीं रह पाती थी, मैं ऐसे घूमती थी, ऐसे चल रही हूँ। तो सब बोले क्यों कुबड़ी हो रही है, तो डोकरी हो गई है ये वो। मैंने कहा मेरी कुछ हालत नहीं है, मुझे अकेला छोड़ दो। तो उन्होंने बोला कि आपको सुबह शाम करके ऐसे 5 दिन तक मतलब बांटे मीन्स बॉटल ग्लूकोज वगैरह की, या जो भी उनके सूजन कम करने की बॉटल्स थी, सुबह बॉटल्स चढ़ेगी और शाम को इंजेक्शन लगेंगे। मैंने कहा ठीक है चलो ये भी करवा लेते हैं। वहाँ पे भी 3-4 दिन हो गए मेरे को जाते 4 दिन हुआ और मेरी आंखें हो गई येलो लाइक इतनी येलो, पूछो मत। यूरिन तो मुझे येलो आ ही रहा था। मुझे ऐसा था कि चलो दवा की वजह से आ रहा होगा, मैं इतनी सारी दवा वगैरह ले रही हूँ, इस वजह से मुझे आ रहा होगा। तो मैंने इस बात पे गौर नहीं किया। फिर मुझे आजू बाजू वाले, मेरे घर वाले सब बोलने लगे कि तेरी आंखें येलो हो रही है, एक बार जाके चेकअप करा। फिर मैंने गई, दूसरे दिन चेकअप करवाया, और मेरे कुछ ज़्यादा मीन्स और थोड़ा मतलब प्राइवेट डॉक्टर था, तो उसमें थोड़े ज़्यादा मीन्स ऐसे चार्जेस वगैरह थे। तो मैंने उसकी भी रिपोर्ट करवाई कि मैं सर मेरी ऐसी आंखें हो रही है। तो बोले आप कोई बात नहीं, एक बार आप कोई रिपोर्ट्स है वो करवा लो, तो उसमें आ जाएगा शाम तक। तो मैंने रिपोर्ट्स कराई। रिपोर्ट्स में कुछ 610 अराउंड मुझे आया, मतलब पीलिया बोलते या फिर जो भी, वो मुझे आया जॉइंडिस पूरा 610। सारे टेंशन में। अब वो डॉक्टर के पास मैंने कहा अब मुझे जाना ठीक नहीं लगा। फिर अब जो हमारा फैमिली डॉक्टर है फाइनली, जिससे हमें ठीक हो जाता है, हमने उसको पकड़ा। उसने बोला मैं गारंटी लेता हूँ 5 दिन के अंदर 5 दिन इसको बाटले चढ़ेंगे, इंजेक्शन लगेंगे, मैं इसको ठीक कर दूंगा, बस आप थोड़ा खाने पीने। अब इसको भी मंत्राते कुछ ऐसी माला आती है, और हाथ वगैरह धोने हमारे यहाँ जमालपुर है, उस साइड जाना पड़ता है। तो मैं 3 दिन तक सुबह जल्दी उठ के जमालपुर गई। मैंने बाटले चढ़वाए हैं। ये देखिए मेरे कहाँ बताऊँ कहाँ गया, ये रहा, इधर देखो, ये ब्लैक इधर, और ये देखो। 5 दिन तक मेरे को ये हाथ पे पहले तो थी निडल्स, फिर यहाँ से हटा के मैंने इस हाथ पे लगवाई, बिकॉज मैं सोने के लिए तरह से, मेरे को सोना है। अब उसको ये टेंशन है, मैं सो भी नहीं पाती थी कि हिल नहीं जाए, ये नहीं हो जाए, वो नहीं हो जाए। तो मतलब फिर 5 दिन तक बाटले वगैरह वो चढ़े। अभी भी मेरी ट्रीटमेंट चालू ही है। लाइक मैं अभी भी कुछ भी बाहर का 2 महीने तक नहीं खा सकती हूँ। बाहर का ऑयली फूड नहीं खा सकती हूँ, तला हुआ फूड नहीं खा सकती हूँ, और तो और मतलब ज़्यादा ऐसे कुछ खा ही नहीं सकती मैं अभी तक। ज़्यादा सिर्फ उसने रोटियां चालू करवाई, सुबह 1 रोटी, शाम को 1 रोटी, चने, गुड़ और सेलरी का रस वगैरह। मेरे को यही सब खाना पीना है, और मैं कुछ भी खा पी सकती नहीं हूँ अभी। पर फिर भी मेरे पे अब मैंने कहा पड़े रहने से तो कुछ हो नहीं सकता जीवन में, थोड़ा लाइफ को एंजॉय करो, तो थोड़ा माइंड डाइवर्ट करो, तो अपने आप उस दर से माइंड हट जाएगा। मैं दवा गोली अब टाइम पे ले रही हूँ। हाल फिलहाल अभी आपके सामने हो, मेरे इंस्टाग्राम पे आप मेरी रील्स देख सकते हो, कितनी अच्छी मैं रील्स बनाने लगी, और देखो मैं कैसी लग रही हूँ, अभी ठीक हूँ। मतलब जिन लोगों ने भी मुझसे काफ़ी सारे क्वेश्चन इंस्टाग्राम पे पूछ लिए थे, मैंने अभी थोड़े दिन पहले क्वेश्चन एंड आंसर डाला था उसमें, कि दी आपको क्या हुआ है, आप क्यों अहमदाबाद आ गए एकदम से, आपको किस मतलब क्या हो गया, आपको बाटले चढ़ रहे, एडमिट किया, ये वो वगैरह वगैरह। तो सबके आंसर मैं यहाँ पे आपको दे चुकी हूँ। 10 मिनट का है, मैं बोल चुकी हूँ, मुझे इतना पता नहीं चला मैं 10 मिनट कैसे बोल लिया। सो देखा आपने कि अभी मेरी कैसी हालत थी, कैसी नहीं। थैंक्स फॉर मतलब आप लोगों का, सबके प्यार की वजह से, आप लोगों ने जो भी प्रेज़ की मेरे लिए कि दी आप जल्दी ठीक हो जाओगी, ये वो करके। सो थैंक यू, लव यू सबको। और अभी चलते हैं, मंदिर जाना है, वहाँ की मैं आपको महाआरती दिखाती हूँ। तब तक के लिए स्टे ट्यून, और बताना मेरी स्टोरी कैसी लगी, और मेरा ये जो मैंने झेला है वो मैं ही जानती हूँ। भगवान मतलब किसी के साथ ये चीज़ ना हो। और अब तो कान की बाली पकड़ी कि भाई अब तो सब खाना है, हरी सब्जी हो गई, दाल हो गई, सब खाऊंगी अब मैं, बिकॉज ये मेरे ना खाने के नतीजे की वजह से ही मुझे ये सब हुआ है। तो अब तो मैंने सब चालू भी कर दिया धीरे धीरे खाना। तो स्टे ट्यून, अभी चलते हैं बाहर और मिलते हैं। इनको कब से बोल रही हूँ चलो, ये देखो दोनों अंदर बैठे हैं, आपको दिख रहे होंगे, ये दोनों चले तो हम चले। वहाँ मेरी सिस्टर वेट कर रही है अंजलि, उसका मुझे अब उसको लेके फिर हम लोग जाएंगे मंदिर। सो स्टे ट्यून, चलिए चलते हैं अंजलि के पास। यहाँ पर हम आ गए। अरे पर तैयार नहीं हुई थोड़ी। और अभी मानव का डिम्पल का वेट है, वो पेट्रोल भरवाने गए हैं।
सो उनका वेट है, वो आए फिर फटाफट निकलते। हम लोग हैं यहाँ पर परिमल मोटेरा स्टेडियम के जो वो है ना मेट्रो का स्टेशन, उसके नीचे। चलो बाय, मंदिर में मिलेंगे। और क्या मांगू शंकर से, मैं शिव का हूँ शिव मेरे, मैं और क्या मांगू शंकर से। मेरे मन में उनके डेरे, मैं और क्या मांगू शंकर से। मैं शिव का हूँ शिव मेरे, मैंने बहुत बार खाई ठोकर, गिरते को संभाला है उसने। औकात मेरी से ऊपर ही कितना कुछ दे डाला उसने। मेरे पार लगाए बेड़े, हर वक्त बनेड़े नेड़े। मेरे दिन बाबा ने फेरे, मैं और क्या मांगू शंकर से। मैं शिव का हूँ शिव मेरे, मैं और क्या मांगू शंकर से। मैं जब से शिव का भक्त हुआ, मेरे दिल से विदा हुई नफरत। पशु पक्षियों से भी प्रेम हुआ, मासूम सी हो गई है फितरत। सब चेहरे उसके चेहरे, उसके ही अंधेरे सवेरे हैं। शिव प्रेम ही मुझको घेरे, मैं और क्या मांगू शंकर से। मैं शिव का हूँ शिव मेरे, मैं और क्या मांगू शंकर से। बचा कुछ अभी हम लोग जा रहे हैं बाहर, क्योंकि हम लोगों ने 2 बार दर्शन कर लिया आज। ये हमने देखो, ये हमने लगाया था, देखो ये अब दिख रहा है। मानव मेरे और मानव के सही लगा था, बाकी सबके टेढ़े टेढ़े लगे हुए हैं। तो गाइज़ यही था हमारा शिवरात्रि का व्लॉग। होप सो आपको पसंद आया होगा। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि हम लोग महाआरती में जा रहे हैं, बट हमारे पहुँचते पहुँचते इतनी भीड़ थी, अंदर जाते जाते तो आरती ही मतलब ख़त्म हो चुकी थी। तो कोई नहीं, बैड लक, नेक्स्ट टाइम कभी दिखाएंगे आपको ज़रूर, कभी मौका मिलेगा तो। बट होप सो आपको व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। तब तक के लिए बाय। और ऐसे ही व्लॉग्स जल्दी जल्दी अभी तो आते ही रहेंगे। सो तब तक के लिए बाय एंड हर हर महादेव। मैं शिव का हूँ